बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वैशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 31वीं किस्त के टीजर और प्रोमो के बारे में। दोस्तों, मोहब्बत में कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है, यही होता है मोहब्बत के अंदर। जहां पर हमारी प्यारी सी वरिशा को उसकी मोहब्बत मिलने वाली है, वहीं पर वहाज और शिफा को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा है। लेकिन किस्मत का ये लिखा कोई भी मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अम्मी जान जो है अपनी प्यारी सी ननद को समझाती हुई कहती हुई कि देखो, मैंने तो अपनी सास की मोहब्बत, अपने शोहर का मान और अपने परिवार की इज्जत सब दाव पर लगाकर अपने बेटे को तुम्हारी बेटी के पास भेज दिया है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हें शिरीन अपनी बेटी की परवाह है तो उसको मेरे बेटे के साथ भेज दो, या फिर अपनी अड़ियल शोहर की मोहब्बत जो जिद है उसके सामने हार मान लो। और दूसरी तरफ जो है मुख्तार शाहवा पीछे से आकर कहने लगे कि ये क्या बात कर रही हो तुम, और उसने जो है फ़ोन कट कर दिया। ओए होए होए, अब देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ वहाज हमारी प्यारी सी शिफा के घर पे पहुंच चुका है। उसके घर पे जैसे ही वो जाता है तो वो क्या देखता है कि हमारी शिफा को तो लाल मतलब के ड्रेस के अंदर तैयार किया हुआ है, उसको पेश किया जा रहा है जैसे कि कोई थाली में फ्रूट पेश करता है उस इंसान के सामने जिसने उसी की कज़न को रिजेक्ट किया। आए हाय हाय, उसके अब्बा जान को जो है घड़ी खरी बातें सुनाए उस इंसान के सामने उसी की मोहब्बत को पेश किए करता हुआ देख वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गया। वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आप लोग कर सकते हैं, ये तो शिफा मेरी है। और शिफा की आंखों में आंसू देखे, ज़रा इसका चेहरा देखे कि ये चीख चीख के बता रहा है कि इसने ये लाल जोड़ा भी अपनी मर्जी से नहीं पहना है, ये आपके बेटे से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन बेटा तो फुल मूड में है क्योंकि वो तो शिफा से मोहब्बत करता है ना, सेल्फिश कहीं का। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बजान कहते हैं कि तुम यहाँ कर मेरे ही घर में मेरे मेहमानों की बेइज्जती कैसे कर सकते हो वहाज। लेकिन वहाज कहता हुआ कि आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं और शिफा मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता। लेकिन वहाँ पर शिफा कहती हुई कि चले जाओ वहाज, यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन वहीं पर हमारी प्यार से वहाज कहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चला जाऊँ शिफा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। लेकिन शिफा कहती हुई तो क्या करूँ, तुम्हारी मोहब्बत का मान रखो या अपने बाप की जुबान का मान रखो। और बस ये बात होती है कि बाप वहाज को ढक के मार कर वहाँ से निकाल देता है। लेकिन वहाज कहता है कि ये शादी मेरी लाश पे से होगी, मैं आप लोगों के रिश्ते के बीच की दीवार हुई, ये याद रखेगा। और बारिश होने लगती है और वहाज वहाँ बाहर खड़ा हो जाता है बारिश के अंदर भीगता हुआ अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करता हुआ। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी हरामखोर वही बेकार इंसान अपनी प्यारी सी शिफा की उंगली में अंगूठी पहनाता हुआ, लेकिन शिफा उठ के चली जाती है। वो आज के सिवा किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहन सकती ना, और बाहर जाती है तो देखते हैं कि आज बारिश में भीग रहा है। उसको उसकी परवाह होती है कि कहीं उसे कोई सर्दी ना लग जाए, इसलिए फ़ोन कर देते हो, कहते कि आज यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन आज कहता हुआ कि तुम्हारे लिए सर्दी क्या, मैं कैंसर भी मोड़ ले सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शिफा कहती हुई कि तुम नहीं समझोगे, तुम ये लोग भी नहीं समझेंगे हमारी मोहब्बत को। आज तुम क्यों नहीं सोचते, तुम क्यों अपने परिवार की इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। और बस ये कहकर अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ आज क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारी प्यारी सी वरिशा मोहब्बत में तैयारियाँ कर रही है शादी की। दूसरी तरफ उसके अम्मी जान भी अपने प्यारे से जेठ को कह रही है कि मुख्तार भाई देखिए, ऐसे तो मतलब कि आप पे भरोसा है मुझे, लेकिन आपका बेटा जो भी चीज़ें कर रहा है वो आपके सामने है, तो प्लीज़ मतलब कि हक में है तो ऐसा रखे कि आपकी बेटी सेफ रहे। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान ने घर को नाम करवाने का पूरा मंसूबा सेट कर लिया। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा क्या मांगती है, वो हक महल में क्या वो पूरा का पूरा घर मांगेगी, या फिर वो कहेगी कि मुझे अपने ताया पे भरोसा है, वो जो कहेंगे वही ठीक है। या यूँ कहूँ कि ताया जान खुद ही जो है वरिशा के नाम पे घर या अच्छी खासी कीमत कर देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या शादी होगी। शादी तो ज़रूर होगी दोस्तों, किसी का बाप भी अब ये शादी नहीं तोड़वा सकता। आज क्या चीज़ है, हाँ वो थोड़ा पोस्ट तो कर रहा है, लेकिन उसे वापस आकर अपने परिवार की इज्जत के खातिर, अपनी प्यारी सी दादी की सेहत के खातिर, अपने बाप के मान के खातिर ये शादी तो करनी होगी। और हम देखेंगे कि हमारी प्यारी सी वरिशा और वहाँ जल्द से जल्द मेट ईच अदर हो जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जो है शिफा से भी बाहर कोर्ट मैच कर ले, या फिर मतलब कि भाग के शादी कर ले और फिर घर पे आए, लेकिन घर पे उसको ये बताने का, कहने का, सुनाने का मौका ही ना मिले। और जैसे वो घर पे आए तो उसकी शादी जो है, उसकी शादी ज़बरदस्ती वरिशा से करवा दी जाए, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है। बाप का जो है हार्ट फेल हो सकता है, दादी की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके इवज़ मजबूरी में उसको ये शादी करनी पड़े। और फिर वहाँ बीवियों का जो है शोहर बन जाए, जैसे कि बेलगाम में हुआ था ना। खैर कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि किसी से भी शादी ना हो, अभी भी थोड़ा और लंबा दे। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं बहादुर परेशानी करवाना चाहता हूँ।
अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।